Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So we have started the series of electrical machine classes, under which in previous lecture I have started the static electrical machine, which is a transformer. So in previous lecture I have discussed about the classification of transformer. Till now, if you have not watched out that videos, then I will paste the link of the video in the comment section of this video. You can watch out from there. So let's start the construction of transformer. Okay. सो कंस्ट्रक्शन हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. एक होगा एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, इसका क्या होगा. एक होगा इंटरनल कंस्ट्रक्शन, कैसा होगा. ओके. सो दिस फिगर इंडिकेट्स द एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन मतलब ट्रांसफार्मर बाहर से कैसा दिखता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे होगा. ओके. जिसमें देखिए यहाँ पे एक टैंक है, राइट. दिस इज टैंक, राइट. TANK. दिस इज टैंक. ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, जो वाइंडिंग्स होता है, वो टैंक के अंदर में इंस्टॉल किया जाता है. ओके. और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्लेट्स है, राइट. यहाँ पे है प्लेट्स. अभी ये प्लेट्स का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है. प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी किए हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पर चेंज किया जा सकता है. वोल्टेज लेवल लो भी हो सकता है, दैट मीन्स 230 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट भी हो सकता है, लोअर रेटिंग ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज लेवल हाई भी हो सकता है, दैट मीन्स 11 kV से लेके 132 kV, जो कि जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है. तो ये जो वोल्टेज लेवल को चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर में हीट जनरेट होगा, राइट. ट्रांसफार्मर के अंदर में हीट जनरेट होगा. अभी ये हीट को मिनिमाइज करने के लिए ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स को इंस्टॉल किया जाता है. इससे क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स कनेक्टेड हैं और दो प्लेट्स के बीच में एक एयर गैप है, राइट. वो एयर गैप से क्या होगा, एयर पास होगा. इससे क्या होगा, इससे रेडिएशन प्रोसेस से क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो हीट होगा, वो हीट धीरे धीरे बाहर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट. सो दैट मीन्स क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो ट्रांसफार्मर्स का जो प्लेट इंस्टॉल किया हुआ है बाहर की बॉडी में, ये कूलिंग के काम में आता है, राइट. और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स दिया हुआ है. ये क्या होता है, यहाँ पे इनपुट टर्मिनल्स होता है. इनपुट टर्मिनल्स होता है. जैसे कि अगर हम पहले केस नंबर 1 को कंसिडर करें, तो इसमें वोल्टेज लेवल 230 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट में चेंज हो रहा है, राइट. वर्किंग प्रिंसिपल ने हम लोग देखेंगे इसके बाद कि ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है. एक साइड को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड और एक साइड को हम बोलते हैं सेकेंडरी साइड. दैट मीन्स 230 वोल्ट जो है उसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में इनपुट करना पड़ेगा. इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड होगा उससे हम 120 वोल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. या फिर अगर हम सेकेंड केस को कंसिडर करें तो उसमें 11 kV वोल्टेज लेवल से लेके इसको स्टेप अप किया है 132 kV वोल्टेज लेवल में. दैट मीन्स जो प्राइमरी साइड होगा, प्राइमरी साइड में हम लोग 11 kV का इनपुट देंगे और जो सेकेंडरी साइड होगा उससे हम 132 kV वोल्टेज का आउटपुट ले सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो इनपुट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम 11 kV का जो केबल्स है, पावर केबल्स को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, राइट. और यहाँ पे वो ब्लैक कलर, ग्रे कलर का आप लोग देख रहे हैं, कुछ टर्मिनल्स दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे 3 टर्मिनल्स दिया हुआ है. यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं. वो 3 टर्मिनल्स क्या होगा, हमारा आउटपुट टर्मिनल्स होगा. जो सेकेंड केस हमने कंसिडर किया था उसमें आउटपुट कितना था, 132 kV,
राइट। ये जो 132 kb है वो सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होगा, दैट मीन्स ये होगा हमारा सेकेंडरी साइड, और ये इनपुट जो होगा ये प्राइमरी साइड होगा, राइट। और ये जो ग्रे कलर का आप कुछ टर्मिनल्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं बुशिंग्स, इसको बोलते हैं बुशिंग्स। बुशिंग्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट को ले सकते हैं यहाँ से, राइट। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक टैंक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। इसको बोलते हैं कंजर्वेटर, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। अभी कंजर्वेटर का क्या वर्किंग होगा, इसका क्या नेसेसिटी होगा, ये हम आगे वीडियो में समझेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। और एक फिगर हम यहाँ पे वॉच करेंगे, ये देखिए, ये होगा हमारा दूसरा फिगर। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे कूलिंग के लिए हम लोगों का प्लेट्स कनेक्ट है, जिसके थ्रू जब एयर गुजरेगा तभी वो कूलिंग की काम करेगा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा बुशिंग्स कनेक्टेड है, एक सेकेंडरी साइड के लिए और एक प्राइमरी साइड के लिए, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है कंजर्वेटर, कंजर्वेटर राइट। यहाँ पे कंजर्वेटर कनेक्टेड है। और ट्रांसफार्मर का जो तो कोर होता है, जो वाइंडिंग्स होता है, वो इस टैंक की अंदर में कनेक्टेड होता है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। अभी तक हम लोग एक्सटर्नल जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, उसको स्टडी किया है, राइट। अभी इंटरनल कैसे होगा वो देखते हैं। जो अभी तक जो हमने टैंक देखा था, वो टैंक में क्या होगा, टैंक में एक कोर होगा, राइट, कोर होगा। अभी ये कोर क्या है, व्हाट इज कोर? कोर इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑन व्हिच वी विल माउंट द वाइंडिंग्स, राइट। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, वो वाइंडिंग को हम किस पे माउंट करते हैं, किस में इंस्टॉल करते हैं, कोर में इंस्टॉल करते हैं। कोर क्या होता है, ए स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये देखिए, ये जो कोर है, दिस इज कोर, राइट। एक कोर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी साइड में एक वाइंडिंग करते हैं और सेकेंडरी साइड से हम आउटपुट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। जब भी हम लोग इसका वाइंडिंग को मार्किंग करेंगे, मार्किंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक वाइंडिंग को हम लिखेंगे एल बी, एल बी मीन्स लो वोल्टेज वाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट में वोल्टेज लेवल को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स लो वोल्टेज कौन सा है, 120 वोल्ट, तो इसको हम एल वी से डिनोट करते हैं। और हाई वोल्टेज कौन सा होगा, 230 वोल्ट, इसको हम एच बी से डिनोट करते हैं, राइट। सो इसी तरह से आप लोगों को मार्किंग मिलेगा डायग्राम में, जिसमें एच बी और एल बी होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सब सॉल्व करेंगे उसमें भी एल बी साइड, एच बी साइड मेंशन किया होगा, जो कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए अभी ये क्लियर हो जाए कि एच बी मतलब हाई वोल्टेज साइड, एल बी मतलब लो वोल्टेज साइड, ओके। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का जो क्लासिफिकेशन, पहले हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किए थे, जिसमें ट्रांसफार्मर दो तरह के होता था, कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसको हम एक डायग्राम से अभी स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये होगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, राइट। ये होगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर और ये होगा हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोर होगा, राइट। और कोर कैसे बनता है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट्स एक साथ कनेक्ट करके, एक साथ अटैच करके कोर को बनाया जाता है, राइट। प्लेट्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एल शेप का, एक एल शेप ऐसा है और एक एल शेप ऐसा है, राइट। ये एल शेप का जो प्लेट्स है, वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स आर अटैच्ड टुगेदर, आफ्टर दैट कोर्स आर मेड, ओके। मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स को हम एक साथ अटैच करके कोर को बनाता है, राइट। अभी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इसका जो कोर होगा, कोर का देखिए दो साइड्स है, राइट। इस साइड को हम बोलेंगे लिम्ब, LIMB, इसको हम बोलेंगे लिम्ब। ये लिम्ब में क्या होगा,
जो वाइंडिंग्स है वो वाइंडिंग्स को प्लेस किया जाएगा, राइट। एक को हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, देखिए जो साइड का जो लिंब है, साइड का लिंब में कोई भी वाइंडिंग्स नहीं है। जब भी जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका साइड का जो वाइंडिंग्स है यहाँ पे वाइंडिंग्स किया जाता है, राइट, यहाँ पे वाइंडिंग्स प्लेस किया जाता है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग अंदर की तरफ होता है, राइट। देखिए यहाँ पे रेड कलर और एक ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है। रेड कलर मतलब प्राइमरी साइड और ग्रीन कलर मतलब सेकेंडरी साइड। सो ये होता है कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। Okay, if yes, then we can move to the our theoretical part. Okay, so यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रक्शन डायग्राम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो किया है। एक होगा कोर टाइप, एक होगा शेल टाइप। कोर टाइप और शेल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी डायग्राम में क्लियर हो गए हैं आई थिंक। इफ नॉट यू कैन आस्क क्वेश्चंस इनटू कमेंट सेक्शन। अभी देखिए जो कंस्ट्रक्शन होगा, इंटरनल कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें मेन पार्ट्स क्या क्या होगा। फर्स्ट पार्ट्स हमारा नेसेसरी है मैग्नेटिक कोर, क्योंकि कोर नहीं होगा तो हम लोग वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए कोर मस्ट, कोर नेसेसरी। कोर, एक कोर में वाइंडिंग को वाइंड किया जाता है। वाइंडिंग मतलब क्या है, वाइंडिंग मतलब कॉयल, राइट। वाइंडिंग मतलब क्या होगा, कॉयल। दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग, वाइंडिंग। एंड वाइंडिंग मतलब क्या होगा, कॉयल होगा। तो कॉयल को वाउंड करने के लिए कोई तो सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट कौन देगा, एक कोर देगा, राइट। इसीलिए मैग्नेटिक कोर मस्ट होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट क्या चाहिए मैग्नेटिक कोर के बाद, हम लोगों को चाहिए वाइंडिंग्स, दैट मीन्स कॉयल। तो हमारा मैग्नेटिक कोर हो गया एक नंबर, इसके बाद हम लोगों को कॉयल, दैट मीन्स नंबर 2 कॉयल चाहिए इसमें, राइट। और थर्ड नंबर क्या चाहिए, इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स में इंसुलेशन चाहिए। देखिए वाइंडिंग्स में मल्टीपल नंबर्स ऑफ टर्न्स होता है ना, यहाँ पे टर्न्स होता है। अगर एक कॉइल में अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो ये जो टर्न नंबर 1 होगा, टर्न नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे टर्न 1 और 2 जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर दोनों टर्न के बीच में इंसुलेशन नहीं हुआ तो दोनों टर्न क्या होगा, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 1 5 2 5, ऐसे इस तरह से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कॉयल जो है वो बर्न आउट हो जाएगा, राइट। शॉर्ट हो जाएगा तो कॉयल क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज का, करंट का जो लेवल होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें कॉयल क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। इसीलिए कॉयल के अंदर में क्या चाहिए, हमारे इंसुलेशन ज़रूरी होता है, इंसुलेशन मस्ट होता है, राइट। अभी क्या होगा, हम लोग को मैग्नेटिक कोर मिल गया, हम लोग को वाइंडिंग मिल गया, हम लोग को इंसुलेशन मिल गया। अभी ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसका वर्किंग की थ्रू वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्शन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अभी ड्यूरिंग कन्वर्शन क्या होगा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें हीट जनरेट होगा, राइट। ड्यूरिंग कन्वर्शन यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। सो हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए, राइट। कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए। और ये जो हीट जनरेट होगा, ये हीट जनरेट की रिगार्डिंग और दो टर्म्स कंसिडरेशन में आता है। एक होता है कंजर्वेटर, एक होता है ब्रेदर, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटर क्या होता है, ब्रेदर क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए हम लोग कूलिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, इससे पहले का जो स्टेप है उसी में, तो कूलिंग 3 टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल एयर कूल्ड, राइट। नेचुरल एयर कूल्ड मतलब क्या होगा, जो हम लोग प्रीवियस डायग्राम को स्टडी किया था, देखिए नेचुरल एयर कूल्ड में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स इंस्टॉल किया जाता है एंड दो प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, राइट। उसी गैप से थ्रू एयर को पास किया जाता है, राइट। और यहाँ पे रेडिएशन कॉन्वेक्शन वो 3 प्रोसेस होता है ना, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, उसी प्रोसेस के थ्रू ये जो इंटरनल टैंक में जो हीट प्रोडक्शन होगा, हीट को बाहर की तरफ खींच लिया जाता है, बाहर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। ये होता है नेचुरल एयर कोल्ड। और एयर ब्लास्ट क्या होता है, एयर ब्लास्ट में क्या होता है, देखिए
एयर ब्लास्ट जो लार्ज वोल्टेज कन्वर्शन ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसी के जो बॉडी होगा, बॉडी हाउसिंग होगा, उसके साथ क्या होगा, बॉडी हाउसिंग के साथ फैन को कनेक्ट किया जाता है, राइट। बॉडी हाउसिंग के साथ फैन को कनेक्ट किया जाता है, और एक फैन नहीं, मल्टीपल नंबर्स ऑफ फैंस आर कनेक्टेड विद द बॉडी हाउसिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। एंड वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ फैंस जब वर्किंग कंडीशन में आता है, वो एग्जॉस्ट फैंस है, वो बाहर की तरफ से, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की तरफ से एयर को खींच के ट्रांसफार्मर की तरफ धकेल देता है, राइट। और इसी बीच क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हाई अमाउंट ऑफ एयर स्ट्राइक आउट करता है, हाई अमाउंट ऑफ एयर ट्रांसफार्मर से टकराता है, तो तभी ट्रांसफार्मर के बॉडी में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एयर ब्लास्टिंग टेक्निक, राइट। और एक होता है कि ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, इसमें हम एक हाई विस्कोस ऑयल यूज़ किया जाता है। वो ऑयल क्या करता है, जो हीट होता है उसी हीट को एब्जॉर्ब करके इंटरनल जो हीट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ये होता है 3 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर का। Okay, so we have discussed about all the topics except conservator and breathers. Now what is conservator and breather? So let's move to the next part, which is conservator and breather. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर को कंसिडर किया है, राइट। जो एक क्या है, ये ट्रांसफार्मर का हाउसिंग है, यह ट्रांसफार्मर का हाउसिंग होता है। और ट्रांसफार्मर के हाउसिंग के अंदर क्या होगा, और हाउसिंग कौन सा होता है, हाउसिंग हमने पहले भी आपको दिखाया है, ये होता है हाउसिंग। ये बाहर का जो बॉडी होता है इसको हम बोलते हैं हाउसिंग, इसको हम बोलते हैं हाउसिंग, राइट। और ये ट्रांसफार्मर का जो हाउसिंग होता है, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में हमारा कोर होता है, राइट। दिस इज कोर, दिस इज कोर। और कोर में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग प्लेस किया जाता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग प्लेस किया जाता है, राइट। अभी ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल पर चेंज करता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं एक हायर वोल्टेज लेवल, दैट मीन्स फ्रॉम 11 kV वोल्टेज टू 132 kV वोल्टेज। 11 kV वोल्टेज कहाँ पे इंसर्ट होगा, कहाँ पे इनपुट होगा, प्राइमरी साइड में। 132 कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, सेकेंडरी साइड से, राइट। अभी क्योंकि ये वोल्टेज लेवल बहुत ही हाई है, राइट, बहुत ही हाई वोल्टेज लेवल है, हाई वोल्टेज लेवल कन्वर्शन जब होगा, राइट। अभी डिमांड पीरियड तो सभी टाइम एक नहीं होता है ना, डिमांड पीरियड हाई भी होता है, लो भी होता है। कंसीडर करते हैं हम हाई डिमांड पीरियड, ओके, हाई डिमांड पीरियड। अभी हाई डिमांड पीरियड में क्या होगा, वोल्टेज कन्वर्शन पीक लेवल पे होगा, राइट, वोल्टेज कन्वर्शन पीक लेवल पे होगा। अभी पीक लेवल पे होगा तभी वोल्टेज कन्वर्शन की इन बिटवीन क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा ना, यहाँ पे हीट जनरेट होगा। और ये जो ट्रांसफार्मर कोर्स होता है, वाइंडिंग्स होता है, इसको हम लोग एक ऑयल में इमर्स्ड करके रखते हैं, राइट। ऑयल में होता है, एक ट्रांसफार्मर ऑयल में होता है। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का 2 काम होता है, एक कूलिंग की पर्पस में यूज़ होता है, और एक इंसुलेशन पर्पस पे, इंसुलेशन के पर्पस भी यूज़ होता है। इंसुलेशन पर्पस मतलब जब भी अंदर का हीट इंक्रीज हो जाए, तभी किसी वजह से अगर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड एक साथ शॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन की पर्पस से यूज़ किया जाता है, राइट। और एक काम क्या करता है, कूलिंग भी करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेसेसिटी of using transformer oil. The answer will be the necessity of transformer oil is it can be used for cooling purpose and insulation purpose, right। अभी क्या होता है, देखिए हमारा केस में अभी हम रिटर्न करते हैं। जब भी यहाँ पे एक हीट जनरेट होता है, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। अभी हीट जनरेट हुआ, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर ऑयल होगा ना, ये ऑयल क्या होगा, एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑयल क्या होगा, एक्सपांड होगा, राइट। इस ऑयल एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगा, ऑयल का जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा लेवल, तभी वो ऑयल कहा जाएगा। इस पे तो कोई स्पेस नहीं है ना, तभी ये ऑयल क्या करेगा, यहाँ पे जो कंजर्वेटर है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक में, मैं डायग्राम में भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए टैंक जो है, ये जो टैंक है कंजर्वेटर सी, इसी टैंक में क्या होगा, वो ऑयल ट्रांसफर हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन,
अभी ये कॉयल एक्सपांड हो रहा है ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगा, इसी टैंक में वो जो एक्स्ट्रा ऑयल लेवल इंक्रीज होगा वो ऑयल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और इसके साथ और एक डिवाइस कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रीदर, राइट। अभी यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, राइट, इससे पहले ये टैंक में क्या था, इस टैंक में एयर था, राइट। अभी जब यहाँ पे ऑयल ट्रांसफर हो रहा है तभी ये एयर क्या होगा, एयर को बाहर की तरफ आ जाएगा, एयर के प्रेशर, क्योंकि अंदर में जो ऑयल है वो फील हो रहा है, तो एयर क्या होगा, ब्रीदर की मदद से बाहर में आ जाएगा, राइट। अभी अभी हमारा केस क्या है, यहाँ पे हीट जनरेट हुआ, हीट की वजह से ऑयल जो है वो एक्सपांड हुआ, एक्सपांड होने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल लेवल जो है वो हमारा कंजर्वेटर में इंसर्ट हो गया, और कंजर्वेटर में पहले का जो एयर था वो एयर ब्रीदर से होके बाहर निकल गया, दैट मीन्स एटमोस्फियर, एटीएम, एटमोस्फियर में निकल गया, राइट। ये कब होता है, हाई डिमांड पीरियड में। अभी उसके बाद का कंडीशन हम कंसीडर करते हैं जो कि है लो डिमांड पीरियड। लो डिमांड पीरियड में क्या होगा, हमारा जो कन्वर्शन रेट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, उसका उसका जो लोड है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, डिक्रीज होना स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ऑयल का जो लेवल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑयल का लेवल अगर टैंक में रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया तो कंजर्वेटर में जो ऑयल है वो क्या होगा, बैक प्रेशर से अंदर की तरफ आ जाएगा, राइट, टैंक में आ जाएगा। टैंक में आने के बाद यहाँ पे जो कंजर्वेटर है इसमें एक एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रह सकता, उसमें एयर चला जाएगा ना, तभी क्या होगा, एटमॉस्फेयर से बैक प्रेशर में जो एयर है वो कंजर्वेटर में फिर से फील हो जाएगा, राइट। तो ये होता है कंजर्वेटर का काम। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, जब भी ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो कंजर्वेटर में इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो कंजर्वेटर से जब ऑयल टैंक में जब रिटर्न कर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, स्पेस में एटमॉस्फेयर से एयर प्रेशर जो है वो इनपुट हो जाएगा, राइट। अभी देखिए एयर एयर के साथ क्या होता है, मॉइस्चर होता है, एयर के साथ मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर के साथ डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। तो आगे अभी अगर एयर के साथ मॉइस्चर प्लस डस्ट पार्टिकल कंजर्वेटर में इनपुट हुआ तो वो अंदर में क्या कर सकता है, कोरूशन प्रोड्यूस कर सकता है, राइट, कोरूशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो ब्रीदर है इसमें एक सिलिका जेल इनपुट क्या होता है, सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है, राइट। सिलिका जेल क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके जो प्योर एयर है, प्योर एयर को कंजर्वेटर में इनपुट कर देता है, राइट, ए फिल्टर की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये होता है हमारा कंजर्वेटर और ब्रीदर का फंक्शन। हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो नोज़ है, नोज़ का काम भी ब्रीदिंग करना है, दैट मीन्स एयर इनहेल और एक्सहेल। सो लाइक ह्यूमन नोज, यहाँ पे जो ब्रीदर है वो भी जब भी एयर को क्या करता है, एक बार बाहर निकल देता है और दूसरे नेक्स्ट टाइम पे क्या करता है, अंदर पे इनपुट कर लेता है, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रीदर, राइट। और जो डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स वो फिल्टर की तरह यूज़ होता है। So this is all about the constructional details of transformer. So in our next video we will study the working principle of transformer. Hope आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ गया। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों के जो फ्रेंड सर्कल है उस फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।